मेरे प्यारे भाई बहन, आप सभी को जय मसीह की। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। परमेश्वर का प्यार भरा जय मसीह की। आप सबको परमेश्वर आशीष दे आज के इस प्रार्थना के द्वारा। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सबके जीवन में खुदा ने ये समय दिया है, ये वक्त दिया है कि एक मन होकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। आप बहुत काम करते होंगे, 24 आवर्स आप इनमें बहुत सारे कामों को करते होंगे, लेकिन क्या आपको परमेश्वर याद है? क्या आपको परमेश्वर का वचन याद है? क्या आपको प्रार्थना भी करना है, ये चीज़ आपको याद है? अगर आप परमेश्वर को अपने कामों के बीच में से आप परमेश्वर को समय दे रहे हैं, आप धन्य हैं। आपके लिए परमेश्वर आशीष के सोते ऐसे खोलेगा जो कभी बंद नहीं होने का। अगर आप अपने महत्वपूर्ण कामों में से परमेश्वर के लिए वक्त निकाल रहे हैं, आपको प्रभु आशीष देगा। आपकी आशीषें रुक नहीं सकती। हो सकता है कि इन दिनों में आप बड़े तकलीफ़ों में हों, या आपके परेशानी हो, या आपको कुछ भी समस्या हो, आप प्रार्थना में हैं, लगातार हैं, फिर भी कोई न कोई प्रॉब्लम है, आपकी प्रार्थना का जवाब नहीं मिल रहा है। लेकिन ये चीज़ आप नोट करके रखें, आपके लिए बड़ा प्रतिफल है। आपके लिए बड़ा प्रतिफल है और आप अपने प्रतिफल को पाएँगे यीशु के नाम में। मेरे प्यारे भाई-बहनों, जैसे अब्राहम ने इंतज़ार किया, परमेश्वर के वचनों को माना और वो विश्वास किया कि परमेश्वर ने कहा है तो हो सकता है नहीं, हो गया है। लेकिन आज ऐसे बहुत से लोग हैं कि वो 1-2 बार प्रार्थना करते हैं, यदि उनकी प्रार्थना का उत्तर ना मिलता है तो वो निराश हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं, थक जाते हैं। मेरे प्यारे भाई-बहनों, आप घबराए नहीं, परमेश्वर आपको जल्द ही आशीष देने जा रहा है और आपके सारे दुखों को वो दूर करेगा। आनंद आपके हिस्से में है यीशु के नाम में। प्यारे भाई बहनों, हमें अपने पापों को छोड़ना है। हमें जो भी हम कर रहे थे व्यभिचार और पाप, किसी को धोखा दे रहे हैं, किसी के लिए हम बुरा सोच रहे हैं, अपने मन में बुरी कल्पना कर रहे हैं, ये हमारे लिए ठीक नहीं है। हमारे परमेश्वर के लिए जो हम चाह रहे हैं, परमेश्वर हमारा हमसे ये चाहता है कि हम पवित्रताई में रहें, लोगों से प्रेम करें। प्रेम का मतलब ये होता है कि आप शारीरिक रीति से प्रेम नहीं, वरन आप उनके लिए प्रार्थना करें। वो जो परमेश्वर को नहीं जान रहे हैं, वचन से दूर हैं, उनके लिए प्रार्थना करें। जितना हो सके आप शांत रहें और लोगों से जो आपको गाली दे, आपको बुरा भला कहें, उनसे आप बहस ना करें, क्योंकि वचन कहता है कि जो लोग मूर्ख लोगों के साथ वाद-विवाद करते हैं या फिर उनके साथ वो लड़ने का प्रयास करते हैं, वो भी उन्हीं के साथ गिने जाते हैं। इसलिए प्यारे भाई-बहनों, आप चुप रहें और शांत होकर वहाँ से निकल लें, प्रार्थना करें और आगे बढ़ें। आप में से ऐसे बहुत से लोग हैं जो इन दिनों में पाप कर रहे हैं और गुनाह कर रहे हैं, और वो ये सोच रहे हैं कि अब मैं ख़त्म हो चुका हूँ और मेरे पास टाइम नहीं है, अब मैं नहीं बच सकता, अब मेरे लिए कोई उपाय नहीं है, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कोई भी पाप कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तो अब फ्री हूँ, मेरे पास तो कोई काम है नहीं, अब मैं छूट ही नहीं सकता। नशे की लत है, मैं अब इससे छूट नहीं सकता। व्यभिचार की लत है, मैं इससे अब छूट नहीं सकता। ये सब नकारात्मक बातें शैतान की ओर से हैं। मेरे प्यारे भाई बहन, आपको वचन पढ़ना है, जितना ज़्यादा हो सके वचन में समय व्यतीत करें, बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करें, परमेश्वर के सामने आएँ। पवित्र आत्मा से जब आप भर जाएंगे, जब परमेश्वर का अनुग्रह आप पर होगा, सारे पाप आपके जीवन से, आपके मस्तिष्क से, दिमाग से खत्म होंगे। क्योंकि वचन में लिखा है, जब आप पढ़ेंगे लूका की पुस्तक 5 उसके 32 आयत में लिखा है, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहन, निराश ना हो, टूटे नहीं। जवान भाई बहनों, अभी भी बहुत समय है, अपने आप को आज ही से परिवर्तित करें, खुदा के लिए तैयार हों, परमेश्वर में बढ़ें, आगे बढ़ें और जीवित प्रभु आपको चमकाएगा, बढ़ाएगा। यीशु के नाम में घबराए नहीं, व्याकुल ना हो, विश्वास रखिए। जब परमेश्वर ने अब्राहम को, जहाँ पर कोई उम्मीद नहीं थी, मरी हुई स्थिति थी, वहाँ पर परमेश्वर ने संतान देकर अब्राहम की नामधराई को मिटाया, वही परमेश्वर हमारा भी है। इसलिए प्यारे भाई बहन, किसी भी कामों में, किसी भी हमें चीज़ों में निराश नहीं होना है। अगर एक बार हम फेल हुए हैं, कोई बात नहीं, परमेश्वर इस बार यीशु के नाम में मैं सफल होऊंगा, ऐसा प्रार्थना करें और मनन करके अपने कामों को याद करके, अपने कामों को जो आप करना चाह रहे हैं वो परमेश्वर को लेकर करें, परमेश्वर के वचन में रहकर करें। आपके लिए सब रास्ते सरल होते जाएंगे।
आमीन। मेरे प्यारे भाई बहन, लिखा है वचन में, जब आप रोमियो 1:17 में पढ़ेंगे, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। आप विश्वास करिए। धर्मी जन बनने के लिए हमें विश्वास करना है, पवित्रता में जीना है। आप अपने आनंद को परमेश्वर के सामने खोलें, अपने आप को परमेश्वर के सामने रखें। कुछ भी आपसे छिपा ना रहे परमेश्वर के सामने। आप कुछ भी छिपाएंगे वो छिपेगा नहीं, परमेश्वर सब देख रहा है, यहाँ तक कि आपके मन की बात को भी जानता है। लेकिन जब हम छिपाते हैं, अपने मुंह से नहीं बोलते प्रभु के सामने, वो पाप ठहरता है। उसे शैतान पकड़कर उस चीज़ में हमें कमज़ोर बनाता है। हालेलुया। इसलिए अपने आप को, जब भी आप परमेश्वर के सामने आए, कुछ भी आपसे हुई हो गलती या ना हुई हो, जाने अनजाने में कुछ भी, प्रभु जी मुझे माफ़ करें। जिंदा खुदा, हमें आप माफ़ कर, क्योंकि आप दयालु है और करुणा में परमेश्वर है। हमारे अधर्मों और पापों के निमित्त नहीं, वरन अपनी करुणा के निमित्त हम पर अनुग्रह करे और आशीष दे। आप ऐसा करेंगे। परमेश्वर हमारा सच में दयालु है, वो सच में दयालु है। हमारा परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। हमें यूं ही शैतान के हाथों में ना बेचेगा, शैतान के हाथों में ना छोड़ेगा। हम परमेश्वर के हैं, परमेश्वर हमारा है। आमीन। जीवते प्रभु का हम लोग जब जब स्मरण करके अपने कामों को करेंगे, स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर को जब हम लेकर कुछ भी करते हैं, पढ़ाई, कुछ भी गवर्नमेंट जॉब के कुछ भी तैयारी करते हैं, प्रभु उसमें हमें सफल करता है। इसलिए प्यारे भाई बहनों, हिम्मत नहीं हारें, डरे नहीं, पीछे नहीं हटे, क्योंकि आप परमेश्वर में योद्धा बनने के लिए बुलाए गए हैं। आप परमेश्वर में आगे बढ़ने के लिए बुलाए गए हैं। खुदा ने आपको चुना है, आपको बनाया है, आपको अपने हिस्से में लिया है, आपको अपने टीम में लिया है खुदा ने। इसका मतलब है आप महत्वपूर्ण हैं, आप खास हैं यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। मैं प्रार्थना करूंगा उन हर एक भाई बहनों के लिए जिनके घरों में लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बच्चे बच्चे लड़ रहे हैं आपस में, बहुत सारी तकलीफ़ें हैं। खुदा बाप, इन सब भाई बहन के जीवन में आप आशीष दीजिए, जो भी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु। मैं नहीं जानता कौन कहाँ से सुन रहा है, कौन भाई बहन किस परिस्थिति में है, किस बीमारी में है, लेकिन खुदा आप इन्हें देख रहा है और इन्हें सुन रहा है। जिंदा खुदा, इन सब के जीवन से हर परेशानी, रोग और बीमारी खत्म हो। मैं यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम में प्रार्थना करता हूँ। हर बीमार भाई बहन चंगे हो यीशु के नाम में। हर शरीर का दर्द, बीमारी, हर एक घुटनों का प्रॉब्लम यीशु के नाम में कैंसिल हो। जिंदा खुदा, इनके हड्डियों, इनके मांसपेशियों में परिवर्तन आए खुदा, ये हील हों, चंगे हों, सब कुछ रिकवर हो यीशु के नाम में। क्योंकि खुदा आप हमारे लिए क्रूस पर चढ़ा, दर्द सहा, दुख सहा कि हम अब दर्द ना सहें। जिंदा खुदा, एक एक भाई बहन को ब्लेस करते यीशु के नाम में। हर एक व्यक्ति जिन्होंने आज के वचन को सुना प्रभु, इनके मन और विश्वास में परिवर्तन आए खुदा, और ये आत्मा में बढ़ें और ब्लेस रहें प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन।